स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर सेकंड, जिसमें हमने पहले फुल सिलेबस का टेस्ट डिस्कशन किया। उसके साथ ही साथ बायोलॉजी की एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और इस टेस्ट में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं हुआ है तो वो ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको 150 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे और साथ ही साथ 50 टेस्ट है वो आपको बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में फुल सिलेबस के एग्जाम पैटर्न पे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी ज्वाइन हो जाइए। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे नंबर पे व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज होना है, ऐसे मैसेज कीजिए। उसके बाद आपको ऐप मिल जाएगा और उसका लिंक मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको कैसे ज्वाइन होना है टेस्ट सीरीज वो सारी चीज मिल जाएगा, शेड्यूल, और उसके साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका प्रॉपर क्विज करवाए जाते हैं। वीकली आपका 3 दिन वहां पे भी क्विज चलेगा और वीकली आपको 3 टेस्ट यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज के दिए जाएंगे। ओके, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप हिंदी एंड बोथ किसी भी मीडियम से है तो हिंदी, यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप राइट साइड देख सकते हो, और यदि आप जो है हिंदी मीडियम से है तो वो जो है लेफ्ट साइड देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में यदि कोई भी आपको क्वेश्चंस में करेक्शंस लगते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि 60 ग्राम विश्लेषण करने पर 60 ग्राम कार्बनिक यौगिक में कार्बन का है 24 ग्राम दिया गया, एच है, हाइड्रोजन है वो 4 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम दिया है। तो यौगिक का जो है सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सूत्र है वो इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो फर्स्ट में जो आपका राइट आंसर जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये आपको गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में पहला आंसर ही इसका राइट आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है NaOH की ग्राम 20 ग्राम सांद्रता दे रखी है, 5 लीटर घोल दे रखा है, तो उसमें मौजूद क्या है? तो मोल पूछा है यहाँ पे, मोल प्रति लीटर, ये सब चीजें देख लेना कि यहाँ पे लीटर में पूछा है क्या नहीं पूछा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो सेकंड में आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका फर्स्ट राइट आंसर जाएगा। ओके, यहाँ पे जो हमने टेस्ट सीरीज में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सिलेबस से ही आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो जितनी ज्यादा हमारे टेस्ट सीरीज की वीडियो सॉल्व करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही कंफर्म होता जाएगा। ओके, यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो और भी आपको बेनिफिट हो जाएंगे। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की तरफ ऑप्शंस देख सकते हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसको इजी से सोल्व करें, कैलकुलेशन में कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 44 ग्राम CO2। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इजी आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 3 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सी यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर क्लोराइड H2Cl2 बनाता है। ओके, और HCl2 और Cl2 HCl2 में सल्फर का समतुल्य द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको इंग्लिश मीडियम की तरफ रीड कर लीजिए चारों ऑप्शंस क्या हैं और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 4 में आपका राइट आंसर जाएगा वो बी आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर हो चुकी है। उसके बाद बोहर थ्योरी आपने सभी ने पढ़ी होगी, तो यहाँ पे किस पे लागू नहीं होती है? तो ये भी आपको चारों ऑप्शन इंग्लिश मीडियम की तरफ देखने हैं। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या जाएगा? तो 5 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाएगा आपका डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ये चीज क्लियर हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बोर श्रृंखला की रेखाओं में लाल सिरे से तीसरी रेखा हाइड्रोजन के एक परमाणु की बोर कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित अंतर कक्षा छलाओं में से किसमें मेल खाती है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो कि 5 से 2 में आएगी, या 4 से 1 में आएगी, या 2 से 5 में जाएगी, या 3 से 2 में जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। ओके, तो 6 में आपका राइट आंसर जाने वाला है फर्स्ट, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे भी आपका जो है 4 ऑप्शन दे रखा है। क्वांटम नंबर परिभाषित करता है, तो क्या करता है? तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 7 में आपका राइट आंसर जाएगा बी यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर जाने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो 7th में आपका जाएगा बी आंसर। ओके, चलिए ये चीज क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपको एक मुख्य गैसीय परमाणु कि क्वांटम संख्या m किससे जुड़ी होती है? तो किससे जुड़ी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑटोमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो m का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। 8 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सी आपका राइट आंसर जाने वाला है। ओके, और ये सारे क्वेश्चन पेपर हमारे टेस्ट सीरीज के ऐप पे अपलोड हो चुके हैं, तो जल्दी जाइए। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप ज्वाइन हो सकते हो। सिद्धांत क्वांटम संख्या n बराबर 4 दे रखा है, i बराबर l दे रखे हैं। तो ऑप्टिकल की कुल संख्या कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके ऑटोमिक स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। तो 9 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा बी।
तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए आयरन क्षमता के बारे में, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की तरफ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा, क्या जाने वाला है जल्दी बताइए। तो 10 में आपका राइट आंसर जाएगा डी, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। शुद्ध हाइड्रोजन सल्फाइड को 100 लीटर क्षमता के एक टैंक में 20 डिग्री सेल्सियस, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीवी बराबर एनआरटी से सोल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके जो है आप इसे सोल्व कर सकते हो। ओके, पीवी बराबर एनआरटी, तो यहाँ पे वी दे रखा है आपको, उसके बाद आपको टेम्परेचर भी दे रखा है, आर का मान आपको पता होगा, एन यहाँ पे ग्राम पता द्रव्यमान से निकाल लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो बी का मान, सब चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 11th में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सी आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए ये चीज भी आपको क्लियर हो चुका है। सर्वाधिक क्रांतिक तापमान वाली गैस कौन सी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट आप प्रैक्टिस न होने के कारण आप गलत कर देते हो। ओके, तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी है वो राइट आंसर जाने वाला है। ओके, चलिए ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी है। नंबर 13 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक आधा स्केल है, 2 मोल संपीड़ित होते हैं, समतापीय, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे समतापीय दिया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान में देख रहा है कि मतलब टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर यहाँ पे समान है। ओके, यहाँ पे सारी चीज दे रखी है, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केजी जूल में दिया गया है, ये भी ध्यान रख लेना आप। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स है वो जो है वो यूनिट का ध्यान नहीं रखते, तो यूनिट का आपको ध्यान में रखना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। ओके, ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है। इसमें आपको यूनिट का ध्यान रखना है और समतापीय दिया है, इसका मतलब आपका टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके, ये चीज क्लियर, ये चीज के बारे में आप अच्छे से पढ़ रखे होंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दे रखी है आपको, एंथैल्पी पूछा गया है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में एक की एंथैल्पी प्रतिक्रिया हमेशा होती है, तो क्या होती है, शून्य होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या वन ऑफ द दिस। ओके, तो इनमें से एक, तो यहाँ पे आपका 14 में राइट आंसर क्या जाएगा, नेगेटिव होती है, सी आपका आंसर जाएगा नकारात्मक। ओके, चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक the heat of neutralization of a strong base of a strong acid is 57 kg। ओके, यहाँ पे हिंदी मीडियम में एक मजबूत आधार एवं एक मजबूत एसिड की उदासीकरण की गर्मी 57 kg जूल है, ठीक है। जब मोल दे रखा है यहाँ पे 0.5 HNO3 विलियन में 0.20 मोल OH विलियन में मिलाया जाता है, तो इससे निकलने वाली उष्मा कितनी होती है, तो बहुत ही सिंपल सी आपको रिएक्शंस लिखनी है और उसके बाद इसका आंसर निकाल लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 15 में आपका राइट आंसर जाएगा ए आपका राइट आंसर जा रहा है 11.4 kg जूल। तो यहाँ पे यूनिट का आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट आपका किस में दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है। ओके, तो भार भी दे रखा है, तो गैस कौन सी होगी, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गैस को आपको ध्यान में रखना है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 16 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ए आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज चेंज कर जाते हैं जिससे आप समझ नहीं पाते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। 70 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पीले फॉस्फोरस की दहन उष्मा दे रखी है यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे पूछा लाल फॉस्फोरस की, तो ये भी सिंपल रिएक्शन लिखनी है और उसके बाद इसका आंसर निकालना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो इसके राइट आंसर जाएगा डी, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नीचे निम्नलिखित में किस अणु का सबसे अधिक द्विध्रुव होता है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार एग्जाम में आता है। आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जितने भी स्टेट नर्सिंग एग्जाम होती है ऐसे क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिल जाएंगे, आपको नीट में भी देखने को मिल जाएंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। तो जुड़िए आर के एजुकेशन के साथ, करिए प्रैक्टिस और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम 80 नंबर को क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। सिंपल इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो 18 में इसका राइट आंसर जाने वाला वो सी जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे 90 नंबर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम पूछा गया है, सिंपल सा यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है आपको। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है एक गैस है 27 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ ही साथ यहाँ पे दे रखा है आपको 620 मिमी। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
तो यहाँ पे आपका गैस का आयतन क्या होगा, तो ये 19 में सिंपल सा क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शंस लगता है, आंसर गलत लग रहा है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद में एक दे रखा है आपको ए बी सी दे रखा है, ए बी सी डी। उनका क्रांतिक तापमान दे रखा है यहाँ पे 25, 10, 80 और 15। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी गैस अधिक आसानी से द्रवीकृत हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाने वाला है 20 में, वो आपका जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक गैस है का नमूना दे रखा है आपको, सारी चीज दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सी किस तरह गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है इस व्यवहार को संभावित स्पष्टीकरण है। तो चार ऑप्शन दे रखा है आपको, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या देगा। यहाँ पे 3 थ्योरी लिखी हुई है, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें से 3 थ्योरी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है और इसमें आपका दे रखा है कि तीनों सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है या केवल 1 सही है। तो यहाँ पे 21 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो राइट आंसर जाने वाला है आपका डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर हो चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। शुद्ध हाइड्रोजन सल्फाइड है 100 लीटर क्षमता के एक टैंक में, यहाँ पे दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, और तो गैस का द्रव्यमान क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, 22 में इसका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में एक मजबूत क्षार एक प्रबल अम्ल उदासीकरण की उष्मा दे रखी है, तो इसमें निकलने वाली उष्मा कितनी होगी, तो सिंपल रिएक्शंस लिखिए, उसके बाद इसका आंसर निकाल लीजिए। 23 में आपका जो राइट आंसर जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा किससे बढ़ती है, तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे E बराबर एम सी स्क्वायर है। ओके, यह ध्यान रखना, E बराबर एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 24 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर जाएगा। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे जाने वाला है। ये चीज क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे 20 नंबर 2। यहाँ पे सिंपल सा तथा का नियम किस नियम समूह पर लागू होता है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 25 में आपका राइट आंसर ए जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दूसरे आवर्त की 5 तत्वों की पहली आयकरण एंथैल्पी का सही घटता क्रम बताइए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, सही घटता क्रम यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 26 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका जाएगा 26 में, सी आपका राइट आंसर जाएगा। सी आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आयनीकरण ऊर्जा की कौन सा क्रम सही है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, हिंदी मीडियम में यदि नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे 27 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो राइट आंसर 20 इसमें जाने वाला बी आपका राइट आंसर जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो 2007 में पूछा गया, 2012 में भी आया, 2018 में भी आया और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है डेल्टा एच का मान, ये ध्यान रखना, डेल्टा एच का मान दे रखा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा 28 में, तो इसमें जाएगा आपका ए राइट आंसर जाने वाला है। 29 में दे रखा है एक सहज सक्रिय के लिए एंट्रोपी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, तो 29 में एक राइट आंसर आने वाला है, वो ए आपका राइट आंसर जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पीएच वैल्यू दे रखी है एन बाई एच, एन एच का पूछा है तो कितना आंसर जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जाएगा डी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट का हमने डिस्कशन कर लिया है और यहाँ पे आपको जो है वो आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, और यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, चाहे आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का कोई भी एंट्रेंस स्टेट एग्जाम दे रहे हैं या आप एमएसबीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दे रहे हैं, तो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी सिलेबस को कवर किया जाएगा जो आपकी एग्जाम में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप जल्दी से इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके साथ वहां से टेस्ट सीरीज होना मैसेज कीजिए, ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, कैसे ज्वाइन होना वो सारी चीज बता दी जाएगी। सब्सक्रिप्शन चार्ज 999 है, जिसमें आपको 150 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, उसके साथ ही साथ 50 आपको फुल सिलेबस के मिलेंगे और लास्ट में जब आपका एग्जाम्स रहेंगे उस टाइम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अपना स्कोर इंप्रूव करके एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो जल्दी जाइए, आज ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।